वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज सीसेट डे 25 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीसेट 2023 सेट ए के क्वेश्चन नंबर 45 को। ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 45 रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है, या हम बोल सकते हैं कि फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ इस बार कि ये किस टॉपिक पर बेस्ड है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव ए रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन गिव ए रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाई दीज नेचुरल नंबर्स। ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जिनसे 11,086 को विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है। जब 11,686 को किसी संख्या से भाग देना है इस तरीके से कि उसका जो रिमाइंडर है वो 31 बचे, हमारा शेषफल 31 बचे, तो आपको बता देता हूँ कि 1186 का कुछ एक हिस्सा होगा जो पूर्णतः विभाजित होगा और 31 बचा हुआ शेष रह जाएगा। तो 1186 में से अगर मैं 31 माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 1155, 1155। तो 1155 वो एक नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। उस इसको x लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ये x है कोई नंबर, जब इसको 1186 से डिवाइड करेंगे, 1186 को x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 31 आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, कोई भी रिमाइंडर 31 आ रहा है इसका मतलब जो x है x की वैल्यू 31 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 31 से छोटी होगी, ध्यान से सुनिए, अगर 31 से छोटी होगी तो रिमाइंडर 31 नहीं देगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5/4 है तो रिमाइंडर आया 1, तो जो रिमाइंडर आएगा वो इससे छोटा ही होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर आएगा वो इससे छोटा होना चाहिए जिससे हम भाग दे रहे हैं जिस संख्या से। जैसे सपोज अगर x की वैल्यू मैंने 13 ले ली तो ये 31 रिमाइंडर नहीं बचने देगी। क्यों? क्योंकि 13 दूनी 26, यहाँ 26 लगा के 5 बचेगी, फिर 5 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 13 का भाग तो 31 में जा सकता है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है x की जो 11,186 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 31 है। तो रिमाइंडर 31 देने का मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू 31 से बड़ी होंगी। किससे बड़ी होंगी? 31 से बड़ी होंगी। ये समझ में आ गया क्यों 31 से बड़ी होंगी? क्योंकि नहीं तो वो रिमाइंडर 31 नहीं देंगी। क्लियर ना? 31 होनी चाहिए, 31 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इक्वल का साइन भी नहीं लगाया है। अच्छा, अब एक चीज़ और, 31 रिमाइंडर तब बचेगा जब 1155 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 1155 जो है वो कितने नंबर से कटेगा। तो जब भी आपसे ऐसी चीज़ पूछी जाए कि 115 के फैक्टर्स निकालिए, 1155 1155 एक ऐसी संख्या होगी जो उन्हीं से विभाजित होगी, उन्हीं से पूर्णतया कटेगी, उसके फैक्टर्स से। तो 1155 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं, सॉरी। 3 से भाग देंगे आएगा 385, 5 से भाग देंगे तो 77, 7 से भाग देंगे तो 11, 11 से 1। जब भी कोई भी नंबर आपको दिया हो और अगर आप उसको इस तरीके से लिख पाते हो, a की पावर b, b की पावर q, c की पावर r, जहाँ पे a b c जो है वो प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। जब भी किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को, प्राइम नंबर अभी मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं आपको क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं अभाज्य संख्याएं जो या तो खुद से डिविजिबल होंगी या एक से। तो ABC प्राइम नंबर है। यह किसी नंबर को, जैसे 1155 को हम प्राइम नंबर के फॉर्मेट में अगर इसी फॉर्मेट में लिख दें, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, तो 1155। अब किसी नंबर के अगर फैक्टर निकालने हो तो फॉर्मूला होता है ए p+1 q+1 r+1, ऐसे डॉट डॉट आगे भी चलेगा। मतलब जो पावर दी है उनमें +1 करो और ऐड कर दो। तो अगर 1155 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होंगे? 1+1 2, 1 पावर है सब में, 1+1 2, 1+1 2, 1+1 2, तो कितने आ जाएंगे? 16। अब ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये 16 जो हैं फैक्टर वो हैं क्या है, कौन है ये? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 16 फैक्टर एक्चुअल में क्या हैं। तो एक्चुअली क्या है, जब 1155 की बात करें
तो हमें पता चला कि इसके 16 फैक्टर्स हैं, मतलब 16 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे अगर 1155 को भाग देंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगी। बट हमें उन्हीं संख्याओं को सेलेक्ट करना है जो 31 से बड़ी होंगी। तो मैं उन फैक्टर्स को आपको बताता हूं जो 31 से छोटे हैं, जैसे 3, 5, 7, 11। ये तो हमने यहीं से पता कर लिए, 3, 5, 7, 11। इसको आगे देखते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। इसके बाद 7 तिया 21, और एक एक तो सबके साथ चलता ही है। तो ऐसे ये 7 फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे 7 फैक्टर हैं जो लेस देन 31 है। और टोटल कितने थे? 16। तो 16 में से 7 गए 9। तो 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 1155 को भाग दे, कंप्लीटली भाग दे जाएंगी, और 1186 को जब भाग देंगे तो 31 शेष बचेगा। अब कोई कह रहा है भाई मुझे तो वो 9 संख्याएं भी बताओगे भैया, वो 9 संख्याएं कौन सी हैं? तो मैंने कहा देखिए उनको कैसे पता करेंगे, वो 31 से बड़ी होंगी। जैसे 3 × 11, 5 × 11, 7 × 11, पहला। अगला 3 × 5 × 7, 5 × 7 × 11। ऐसे ही बनाते जाना है। 3 × 7 × 11, 5 × 3 × 11, और एक लास्ट 3 × 5 × 7 × 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक और रह गया हमारे पास, 5 × 7। तो आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार। 1186 को एक ऐसी संख्या से भाग देना है कि आपका रिमाइंडर 31 बचे। तो उन संख्याओं को बताना है। तो यहाँ पे ये क्लियर है, वो संख्या 31 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर 31 से छोटी होगी तो शेषफल 31 नहीं आएगा। तो हमें एक कंस्ट्रेंट पता चल गया, एक हमें कंडीशन पता चल गई कि जो नंबर है वो 31 से डिविजिबल, वो 31 से बड़ा होना चाहिए। अब मैंने कहा कि 1186 को अगर 31 शेष बचाना है तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा उस एक्स से। वो क्या होगा कि 1155 जो है, जैसे मैंने कहा 1155 + 31 डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू जो है वो तो 31 से बड़ी होगी, तभी ये 31 शेष बचेगा। और 1155 जो है इस x से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 1155 अगर x से कम्प्लीटली डिविजिबल होना है तो 1155 के फैक्टर निकालेंगे। 1155 के फैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया किसी भी नंबर को अगर उसके फैक्टर्स निकालने हैं तो प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने उसके फैक्टर निकाल के देखे, 3, 5, 7, 11, एक एक पावर आ गई। तो उसके फैक्टर आ गए p+1, q+1, r+1, 1+1 2, 1+1 2, 1+1 2, 1+1 2, तो ये 16। बट ये 16 ऐसी संख्याएं आई हैं, इनमें कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो 31 से छोटी होंगी। तो मैंने निकाल के देखी कि 1, 3, 5, 7, 11, 15, 21 ये ऐसी संख्याएं हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 31 से छोटे हैं। टोटल फैक्टर कितने थे? 16। तो 16 में से 7 गया 9। 9 फैक्टर ऐसे हैं जो 31 से बड़े होंगे, वो मैंने लिख दिए, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9। इसका मतलब 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1186 को जब भाग देंगे, वो 9 ऐसी संख्याएं होंगी जब 1186 को इससे भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि वो संख्याएं 31 शेष देंगी। जैसे 1186 है। अब मैंने कहा 1186 को ऐसे लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ। 1155 + 31 डिवाइड बाई एक्स। मैंने एक नंबर ले लिया कोई 33। जब 33 को मैं 1155 से भाग दूंगा तो ये कम्प्लीटली चला जाएगा और 31 शेष बच जाएगा। यही वो चाह रहा है कि एक्स की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 31 शेष दे दें। तो इसमें से वो नंबर हमने हटा दिया, 31 हटा के 1155। 1155 किस किस संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा? 16 संख्याओं से। बट 31 शेष बचाना है तो एक्स की वैल्यू 31 से बड़ी लेनी पड़ेगी। तो हम उन फैक्टर्स में से वो संख्याएं हटा देंगे जो 31 से छोटी हैं। तो 7 संख्याएं हटा दी, 1 3 5 7 11 15 21। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।